नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर अपने YouTube चैनल में। मित्रों, हम सभी जानते हैं डर मनुष्य के जीवन में बहुत सारी बाधाएं पैदा करता है। एक बार ऐसे ही महान संत ओशो से एक सवाल किया गया, हे प्रभु, क्या आप हमें कुछ ऐसा बता सकते हैं कि जब हम डर का सामना करते हैं तो हम अपने लिए पैदा की गई बाधाओं से कैसे पार हो सकते हैं। इस पर ओशो ने बहुत ही सुंदर कुछ पॉइंट्स रखे। सर्वप्रथम वो कहते हैं, अगर किसी भी तरह का संघर्ष तुम्हारे सामने आया है तो डर की वजह से वहां पर अधिक बाधाएं तुम्हें दिखाई देगी, तो वहीं पर एक नया डर और जुड़ जाएगा, यानी कि उस डर से एक और डर पैदा होगा, डर का भी डर। यह और अधिक जटिल हो जाता है। तो एक ही काम करना है कि अगर डर है तो उसे मान लो, एक्सेप्ट करो, इसके बारे में कुछ मत करो, क्योंकि करने से मदद नहीं मिलेगी। डर के अगर तुम अलग अलग इलाज करोगे तो तुम अपने लिए और बाधाएं पैदा कर लोगे, और भ्रमवश जो कुछ भी करोगे उससे भ्रम अधिक मात्रा में बढ़ जाएगा। तो तुम एक काम करो, कुछ भी मत करो। अगर डर है तो उसे लिख लो, नोट कर लो, उसे मान लो, स्वीकार कर लो। तुम क्या कर सकते हो? कुछ नहीं, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मानो कि डर है। देखो, अगर तुम सिर्फ इस तथ्य को नोट कर लो कि डर है, तो डर कहां है, तुमने इसे स्वीकार कर लिया, याद रखो वह विलीन हो जाएगा, स्वतः ही विलीन हो जाएगा जैसे ही तुम उसको मानते हो। स्वीकृति विलीन हो जाती है जैसे ही तुम किसी चीज को सहर्ष भाव से स्वीकार कर लेते हो, समर्पण कर देते हो, तो वो विलीन हो जाता है और कुछ नहीं। अगर तुम लड़ते हो तो वहां पर बाधाएं पैदा हो जाती हैं और एक लड़ाई पैदा हो जाती है जो कि अनंत तक चलती है, फिर इसका कोई अंत नहीं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, कहते हैं कि हम बहुत डरे हुए हैं, हमें क्या करना चाहिए। अगर हम उन्हें कुछ करने के लिए बताते हैं तो वे उस प्राणी के साथ करेंगे जो डर से पहले से ही भरा हुआ है, इसलिए उनके डर से कार्रवाई निकल जाएगी। और डर से जो कार्रवाई होती है वह डर के अलावा कभी कुछ नहीं हो सकती। जिससे हम छुटकारा पाना चाहते हैं, अगर उससे छुटकारा पाने की कोशिश करें, उससे लड़ें, तो वहां पर कुछ नहीं होगा, वो भी वैसा ही एक प्रस्तुतिकरण हो जाएगा। ऐसे ही एक छोटी सी कहानी बताते हुए ओशो कहते हैं कि हिटलर को एक बार गहरे अवसाद का सामना करना पड़ा। वो बहुत ही उदास थे, पीड़ित थे। तब उन्हें कुछ सलाहें दी गई। उन्हें कहा गया कि आप मनोवैज्ञानिक की सलाहें लें, लेकिन वो मान नहीं रहे थे। अंततः वो माने और एक बड़े मनोविश्लेषक को बुलाया गया। सलाह ये भी थी कि मनोविश्लेषक यहूदी होना चाहिए। शुरुआत में हिटलर किसी यहूदी को बुलाने के लिए बिल्कुल भी तैयार ना थे, लेकिन अंततः वो मान गए। उन साइकोलॉजिस्ट ने उनको एक सलाह दी कि ये कोई खास समस्या नहीं है, बस एक बात तुम दोहराओ और कहो, मैं महत्वपूर्ण हूं, मैं महत्वपूर्ण हूं, मैं अपरिहार्य हूं। तुम इसे जैसे जैसे दोहराओगे यह एक मंत्र का रूप ले लेगा। मैं महत्वपूर्ण हूं, मैं अपरिहार्य हूं। तब हिटलर ने उसको रोक दिया और कहा कि तुम मुझे गलत सलाह दे रहे हो, क्योंकि यह सबसे बड़ा झूठ है। मनोविश्लेषक ने पूछा कि इसमें क्या सलाह गलत दी है मैंने आपको। हिटलर ने कहा, क्योंकि मैं जो कुछ भी कहता हूं वह सबसे बड़ा झूठ होता है। मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकता, मैं इतना झूठा हूं कि कुछ भी कहूं यकीन नहीं होता। यदि आप कहते हैं मैं अपरिहार्य हूं, दोहराएं, तो मैं जानता हूं कि यह सबसे बड़ा एक झूठ है। मैं कह रहा हूं कि मैं एक झूठा आदमी हूं।
याद रहे, झूठ से अगर तुम कुछ दोहराओगे तो वह भी एक झूठ बन जाता है। डर के कारण यदि तुम कुछ कहोगे तो वह फिर से डर ही बन जाएगा। घृणा के कारण यदि तुम प्रेम करने का प्रयास करोगे तो प्रेम केवल छिपी हुई घृणा के साथ प्रस्तुत होगा। यह कुछ और नहीं हो सकता। आप नफरत से भरे हुए प्रचारकों के पास जाओ, वे कहेंगे प्रेम करने का प्रयास करो, तो वे कोरी बकवास करते हैं। वहां से जहर ही आएगा, भले ही वे प्रेम की बातें करें। वो गांधी का भी, यानी कि महात्मा गांधी जी का भी यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं। उन्होंने अहिंसा ऐसे लोगों के साथ की जिनकी प्रवृत्ति हिंसक थी, तो वो अहिंसा भी झूठी थी, बस दिखाने के लिए एक चेहरा। अंदर तो उनके हिंसा ही थी। ब्रह्मचर्य, आपका ब्रह्मचर्य भी बहुत अधिक अगर कामुकता से निकलेगा तो वो विकृत होगा, उसका विकृत रूप सामने आएगा, वो भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए ऐसा ना करें। यदि आपके पास एक समस्या है तो दूसरी ना बनाएं। एक के साथ रहो, लड़ो, और दूसरा मत बनाओ। हम एक समस्या को हल करते हैं तो आसान है, दूसरी समस्या को हल करने की तुलना में तो बहुत आसान है। पहला स्रोत के पास है, दूसरा हटा दिया। जितना अधिक दूर इसे हल करना उतना ही असंभव हो जाता है। तुम मानो कि यदि तुम्हारे पास डर है तो आपके पास डर है, इसे समस्या क्यों बनाएं? तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें डर है। जैसे तुम्हारे पास दो हाथ हैं, इसमें समस्या क्यों पैदा कर दी? जैसे कि आपके पास एक नाक है, दो नहीं, इसमें समस्या क्यों पैदा कर दी? डर है, इसे मान लो, इस पर ध्यान दें, इसे स्वीकार करें, इसकी चिंता मत करो। क्या हो गया? अचानक तुम्हें लगेगा कि वो समाप्त हो गया है। और यह अतिरिक्त कमियां हैं, यदि आप इसे मान लो तो एक समस्या कम हो जाती है। यदि आप इसके साथ कोई संघर्ष दिखाओगे तो एक और जटिल समस्या बन जाएगी और अचानक भय आ जाता है। इसे स्वीकार कर लो, यह वहां और इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। और जब मैंने तुमसे कहा कि इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता, तो यह मत सोचना कि आपसे मैं ये कह रहा हूं कि तुम निराशावादी हो जाओ। जब मैं कहूंगा कि इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता, तो मैं आपको इसे हल करने की एक युक्ति बता रहा हूं, एक चाबी दे रहा हूं। दुख तो है ही, यह जीवन का हिस्सा है, विकास का हिस्सा है, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। दुख तभी बुरा होता है जब वह विनाशकारी हो और बिल्कुल भी रचनात्मक ना हो। कष्ट तो कभी बुरा होता है जब आप कष्ट सहते हो और उसमें कुछ हासिल ना हो। लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूं कि दुख के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त करो, तब यह रचनात्मक हो जाता है। अंधेरा खूबसूरत है अगर इसमें सुबह आने वाली हो। खतरनाक तो तभी है जब सुबह की कोई आशा दिखाई ना दे और आप एक दुष्क्रम में, एक ढर्रे में चलते रहें। यही तुम्हारे साथ हो रहा है। एक दुख से बचने के लिए तुम्हारा दुख दूसरे दुखों को जन्म दे रहा है, क्योंकि तुम उनसे लड़ रहे हो। लेकिन तुम एक दुख से दूसरे दुख की ओर भाग रहे हो, क्योंकि जो मन दुख पैदा कर रहा है वह दूसरा दुख पैदा करेगा। तो तुम इस दुख से उस दुख की ओर भाग सकते हो, लेकिन दुख तो रहेगा, क्योंकि तुम्हारा मन सृजनात्मक शक्ति है। दुख को स्वीकार करो, उसे गुजारो, मत भगाओ। यह काम करने का एक बिल्कुल अलग आयाम है। दुख तो है ही, उसका सामना करो, गुजरो। डर तो होगा, इसे स्वीकार करो। तुम कांपोगे, इसलिए कांपो। ऐसा दिखावा करो कि तुम कांपते नहीं, कि तुम डरते नहीं। अगर तुम कायर हो तो उसे मान लो। हर कोई कायर है। जिन लोगों को आप बहादुर कहते हैं वे भी केवल दिखावा करते हैं, अंदर से में भी अन्य लोगों की तरह कायर हैं, बल्कि उनमें अधिक कायरता है, क्योंकि उस कायरता को छिपाने के लिए उन्होंने अपने चारों ओर बहादुरी का एक माहौल बनाया। और कभी कभी वे इस कार्य से खुद भी दुखी ही रहते हैं। हर किसी को पता चल जाता है कि वे कायर हैं। एक दिन ऐसा भी आता है, उनकी बहादुरी तो सिर्फ दिखावा है। याद रखो, अगर कोई बच्चा अंधेरे से डरता है तो तुम उसको बहादुर होना मत सिखाओ। एक दिन वो उस अंधेरे से निकल करके स्वयं बहादुर बन जाएगा। उसको खुद सीखने दो। जो उसको अंधेरा सिखा सकता है वो तुम उसको अपनी बातों से कभी नहीं सिखा सकते।
दबाए जाने पर आप कभी भी किसी चीज की उसकी संपूर्णता में उसको अनुभव नहीं कर पाते। हमें ये याद रखना होगा, बुद्धि कष्ट से आती है और बुद्धि स्वीकृति से आती है। जो भी मामला हो उसमें सहज रहें। समाज और उसकी निंदा की ओर कभी मत देखो। यह कोई भी आपको जज करेगा। अगर ऐसा मानते हो तो तुम गलत हो। और कोई भी जज होने का दिखावा नहीं कर सकता। दूसरों का मूल्यांकन ना करें और दूसरों के निर्णय से कभी परेशान ना हो, विचलित ना हो। आप अकेले हो, आप अद्वितीय हो। तुम पहले कभी नहीं थे, तुम फिर कभी नहीं होगे। तुम सुंदर हो, इसे स्वीकार करो और जो कुछ भी घटित होगा उसे घटित होने दो, उससे गुजरो। जल्द ही पीड़ा एक सीख बन जाएगी, तब यह रचनात्मक हो जाएगा। मैं तुम्हें कहता हूं, भय तुम्हें निर्भयता देगा, क्रोध से करुणा निकलेगी, नफरत की समझ से उसके अंदर प्यार का जन्म होगा। लेकिन यह संघर्ष में नहीं होता, यह सजग जागरूकता के साथ गुजरने से आएगा। स्वीकार करो, उससे गुजरो। यदि आप हर अनुभव से गुजरने का निश्चय कर लोगे तो मृत्यु होगी सबसे गहन अनुभव के साथ। उसके सामने जीवन कुछ भी नहीं, क्योंकि जीवन मृत्यु जितना तीव्र नहीं हो सकता। जीवन एक लंबे समय में फैला हुआ है। 70 साल, 100 साल। मृत्यु तीव्र है क्योंकि यह फैली हुई नहीं है, यह क्षीण है। जीवन को 100 साल या 70 साल गुजारने होते हैं, यह इतना तीव्र नहीं हो सकता। मृत्यु क्षण में आएगी, यह पूरी होती है, टुकड़ों में नहीं। यह इतनी तीव्र होगी कि तुम इससे अधिक तीव्र कुछ नहीं जान सकते। लेकिन अगर तुम भयभीत हो, अगर मृत्यु आने से पहले तुम भाग गए, अगर तुम भय के कारण बेहोश हो गए, तो तुमने जो सोने के अवसर हैं उनको खो दिया। अगर तुम जीवन भर चीजों को स्वीकार करते तब मृत्यु आती, तो धैर्यपूर्वक निष्क्रिय रूप से तुम स्वीकार करोगे और भागने का कोई प्रयास किए बिना इसमें प्रवेश करोगे। यदि तुम मृत्यु में निष्क्रिय रूप से चुपचाप बिना किसी प्रयास के प्रवेश कर सकते हो तो मृत्यु भी गायब हो जाती है। समाधि के दौरान भी कई बार ऐसी घटनाएं घट सकती हैं, जैसे कि तुम्हें लगेगा तुम मृत्यु प्राप्त कर रहे हो। ध्यान मृत्यु है, ध्यान मृत्यु है। कई बार ऐसे पल आएंगे जब आपको अचानक लगेगा कि आप मर रहे हो। भागो मत, घटित होने दो। यदि आप इसे घटित होने देते हो तो मृत्यु चली गई। मृत्यु अब नहीं है और आंतरिक लोग अनादि अनंत अस्तित्व में आ गई। यह हमेशा से रहा है, अब आप इसे महसूस कर सकते हो। तो यही सूत्र होना चाहिए। डर, नफरत, ईर्ष्या किसी भी तरह से इससे कोई पैदा ना करे। यानी कि इससे हमें एक नई समस्या का जन्म नहीं होने देना चाहिए। इसे स्वीकार करें, अनुमति दें, इससे होकर गुजरें और आप सभी तरह की चिंताओं से, पीड़ाओं से मुक्त हो जाएंगे। सभी मृत्यु हार जाएंगी और तुम बुद्ध बन जाओगे और विजयी मुस्कान तुम्हारे चेहरे पर होगी। आशा करता हूं ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। ओशो जो यहाँ पर कहना चाहते हैं, मैंने अपना श्रेष्ठ देने का प्रयास किया है। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे मिलता हूं ऐसी किसी वीडियो सत्य खोज के साथ। ओम नमः शिवाय।